श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद। जन्मेजय का श्री व्यास जी से प्रधान देवता तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्वरूप के संबंध में प्रश्न। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के प्रति भगवती आद्यशक्ति के प्रभाव का वर्णन। श्री देवी जी के द्वारा दिए हुए विमान पर श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का विविध लोकों में गमन तथा वहां के विलक्षण दृश्यों को देखते हुए अंत में भगवती के दिव्य दीप में पहुंचना। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा श्री देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वह कौन देवी है, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वह किन गुणों से विभूषित है, अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। दयानिधि आप सर्व ज्ञान संपन्न है, वेद सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण साथी विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि वो देव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। क्रमशः सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ये ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो यह महान कठिन विषय है। इसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था, उन्होंने जो उत्तर दिया वह मुझे याद है। राजन कहता हूँ सुनो, ये एक समय की बात है। गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेदों के सर्वोत्कृष्ट कृष्ट ज्ञाता उन मुनि को मुझे दर्शन हुआ। वह बड़े शांत स्वभाव थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सामने जाकर उनके चरणों पर लौट गया। उन्होंने आज्ञा दी, तब समीप में ही एक सुंदर आसन पर मैं जा बैठा। उस समय मुनिवर नारद जी गंगा के तट पर एक निर्जन स्थान में बिछी हुई बालू पर बैठे थे। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, ये ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है हो गया। द्विजवर, साथ ही ये भी बताइए कि ये ब्रह्मांड विशालशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। ये प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कल्याण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वह कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वह आत्मा में रमण करने वाले देवताओं पर उनका शासन बना रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वह संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः वह ही सृष्टि स्थिति और संहार के आदि कारण है। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वह शक्तिशाली पुरुष अव्यक्त अखिल ऐश्वर्यों से संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा है। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती है। वह शांत स्वरूप है, सभी और उनका मुख है। वह व्यापक पुरुष है, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव है। वह कभी जन्मते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। उनका कथन है कि ब्रह्मा जी ही सर्ववेता पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों को प्रगति का श्रेय उन्हीं के ऊपर है। वे देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। कुछ दूसरे वेदवादी उन सर्वस्व सूर्य को जगत सृष्टा कहते हैं। वह सावधान होकर प्रातः सायं उनकी स्तुति और योगासन यशोगान किया करते हैं। कितने लोग शतकृत इंद्र को प्रधान मानकर यज्ञ में उनका उपासना करते हैं। वह कहते हैं कि देवराज इंद्र के 1000 आंखें हैं तथा वह संपूर्ण प्राणियों के साक्षात स्वामी हैं। यज्ञेश सुरेश एवं त्रिलोकेश कहलाने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। वह सची के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, सोम रस पीने वाले एवं सोमों के प्रेमी हैं। कुछ दूसरे संप्रदाय वाले वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यम, कुबेर एवं गणराज गणेश को प्रधान देवता मानते हैं। कहते हैं कि गजवदन गणेश जी संपूर्ण कार्य सिद्ध कर देते हैं। उनका स्मरण करने से ही सिद्धि सुलभ हो जाती है। वह यथेष्ट कार्य सिद्ध करने वाले देवता हैं। कितने आश्चर्य भवानी
आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वह यदि आदि माया महाशक्ति है, परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है, ब्रह्मा के साथ उनके अभेद संबंध है, वह सृष्टि स्थित और संहार कार्य में संलग्न रहती है। संपूर्ण प्राणी है, देवताओं की भी वह जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वह पूर्णतः मई देवी प्राणियों में व्यापक रूप से विराजमान रहती हैं। वह अखिल विश्व की श्री है, सगुण निर्गुण और कल्याण में उनका विग्रह है। वैष्णवी संभवी ब्रह्माणी वैश्वी वरुणी वाराही नारसिंगी तथा आदित्य महालक्ष्मी नाम से वह विख्यात है। उन्हीं से वेद प्रकट हुए हैं, वह ही विद्या कहलाती है। उन्हीं के आधार पर संसार रूपी वृष्टिका है, वह संपूर्ण दुखों को दूर कर देती है। उनका स्मरण करने से ही मनुष्य समस्त काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वह मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति और फल चाहने वालों को इष्ट फल देती है। उनका स्वरूप सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे है। गुणों का विस्तार उन्हीं से होता है। वह निर्गुण होते हुए भी सगुण अतः फल चाहने वाले पुरुष उनका ध्यान करते हैं। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन निराकार निर्लेप निर्गुण अरूप एवं व्यापक ब्रह्मा, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद भी वह ये ब्रह्मा तेजो में बतलाए गए हैं। वह प्रधान पुरुष है। हजारों मस्तकों और आंखों कानों हाथों मुखों और चरणों में वह संपन्न है। आकाश श्री विष्णु का चरण है, ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ अन्य संप्रदाय के साथ कहते हैं कि कभी भी कोई विशिष्ट ना रहा और ना है। कुछ लोग कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड अनिश्चर है और ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर है। कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं करते। ये जगत अचिंतन है, सदा बना रहता है, कोई इसका अधिष्ठाता नहीं है, स्वाभाविक ढंग से ही उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक पुरुष भी इसका कर्ता नहीं कहे जाते। देवताओं में सभी सत्व गुण विद्वान है, इसमें सत्य धर्म की प्रतिष्ठा भी है। किंतु दुरात्मा दानव उन्हें सदा पीड़ा पहुंचाया करते हैं। फिर धर्म की मर्यादा कहाँ रही। मेरे वंशज पांडव बड़े धर्मात्मा थे, उनके द्वारा सदा धर्म का पालन होता था, फिर भी उन्हें भांति भांति के दुखों का सामना करना पड़ा। मुनिवर, आप शक्तिशाली पुरुष हैं, मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा करें। मुने ज्ञान रूपी नौका द्वारा संसार समुद्र से आप मेरा उद्धार कर दें। ये संसार मोह रूपी जाल से परिपूर्ण है, मैं इसमें डूबता गिरता एवं अचेत पड़ा रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाभाव कुरुवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजाओं। तुमने जो बातें पूछी वही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे उस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है विभो? आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अतः विष्णु इस विश्व की रचयिता है, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा है, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्व समर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? ये प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे ये रहस्य विदित हो। जो त्यागी अंग आशंक रहित आकांक्षक रहित एवं ईर्ष्या सुने, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जलता, सतर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। वह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है, तो
अब देखूं कि ये पंख है कहाँ, जहाँ वह मूल कारण पंख होगा उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। ये विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे इस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठते ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटम नाम के दो भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंडल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वह पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की शैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वह अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वह योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वह कल्याण में भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंतन रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गए। दिव्याभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के सूर्य से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और केटव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी एक घमासान लड़ाई की। तब वह दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और केटव मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां में और भगवान विष्णु दो थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम दोनों को भगवती आदिशक्ति ने के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वह आदिशक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने समर्थ से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आदिशक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर और सुंदर है, सुखप्रद थी। हमने ये स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं की सृजन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मग्न है। पंचभूत गुण एवं तन मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु इनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उस देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भागवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों किंकणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाली उस भव्य की विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्र विजय हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देख देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लगे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोकिलाओं की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्मृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री पुरुष पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत 4 दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर एक शाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा, ये स्वर्ग हो या हो, पर किसने इसकी रचना की। वस्तुतः यह नगर बड़ा ही अद्भुत है। वहाँ के राजा देवता के समान पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वह मन में घूम रहे थे। उन्हें
तथा विमान पर बैठी भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में ही हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही एक दूसरे स्थान में प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन ममता परिजात की सघन छाया के नीचे सुरभिगो बैठी थी। पास में ही रावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस परिजात के ऊपर में गाते हैं विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। इसके समीप उनके प्राण प्रिय सची विद्वान थी। उस स्वर के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। वह नगर भलीभांत सजाया हुआ था। वहां के राजा इंद्र ही थे। वह शांति चित होकर ताम जनन पर बैठे और नगर के बाहर चले गए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे ये कौतुक देख रहे थे। इतने में हमारा विमान भी तेजी से चल पड़ा और वह धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। संपूर्ण वेद और अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों, नदियां, पर्वतों, पनंगों और रंगों का समाज एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है भगवान? मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्वान थे। मंदार का एक सुंदर उपवन था जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पखावज आदि वाद्यों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वह नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बागंबर पहने थे। गज श्रम की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी प्रभृति जितने प्रधान गण रक्षक थे वह सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखा से भी पवन के समान तेज चाल से और वैकुंठ के लोक में पहुंच गया जहाँ भगवती लक्ष्मी जी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्रेय विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे। 4 भुजाएं थी। वह श्रीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चमन रुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी चौंकने से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। बहुत से जल जंतु वहां निवास करते थे। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और परिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों वस्त्रों से सारी भूमि ढकी थी। तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था। मोती की मालाएं लटक रही थी। अनेक प्रकार के हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल और कुरबुक, केतकी और चंपा आदि मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने से सुशोभित कर रहे थे। कोयलें मधुर स्वर में कुहू कुहू कर रही थी। सर्वत्र दिव्य गंधर्वों का छिड़काव हुआ था। भोरे गुनगुना रहे थे जिससे उसकी शोभा अधिक बढ़ गई थी। उसी द्वीप में मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हम लोग विमान पर बैठे थे। दूर से ही उस अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा था। उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे। इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था। उस समय
उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी, लाल वस्त्रों से विग्रह सुशोभिता, लाल चंदन लगाए हुए थी, लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। सूर्य की प्रतिभा की समान वे चमक रही थी। दीप पाश अंकुश अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित थे, अद्भुत आभूषण पहने रखे थे। वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर ह्रीम इस मंत्र का जप कर रहे थे। सबके हृदय में वास करने वाली वह अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी थी। नाम जप में संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी। भुवनेश्वरी महेश्वरी आदि नामों को हृदयंगम करने वाले देव कन्याएं चारों ओर बैठी ही थी। उन देवियों के काम पुष्प आदि अनेकों नाम थे। 6 कोनों वाला उत्तम यंत्र बना हुआ था, उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। समय तक हम यही कुछ समय तक हम यही वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख और दूर से देखने पर ही कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये ना कोई अप्सराएं हैं और ना गंधर्व कन्या, ये एवं देव कन्या ही। नारद क्यों यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों हंसनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने ही कहा कि भगवती हम सभी को आदि कारण है, महाविद्या और महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है, कभी इनका नाश नहीं होता। मंद बुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते। योग द्वारा इनका शास्त्रकार होता है। गंभीर आशय वाली ये देवी पर ब्रह्मा की इच्छा है। ये नित्य है और इनका विग्रह भी नित्य है। ये विश्वेश्वरी वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। इनके विशाल नेत्र हैं। ये सबकी आदि जननी है। प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती हैं। संपूर्ण जीवों की आकृति को ये अपने विग्रह में छिपा लेती हैं। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व बीजमयी वही देवी विराज रही हैं। उनकी करोड़ों विभूतियां अगल बगल विराजमान है। हमेशा उन्हें देखकर उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकार से एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है। ब्रह्मा और शंकर दोखो वह सभी सहचरियां भगवती की सेवा कर रही हैं। जो प्रभुता पूर्ण वाले महान दानी एवं तपस्वी, उन्हीं के कल्याण स्वरूपनी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन उनका दर्शन नहीं कर पाते और वह मूल प्रकृति हैं। सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती हैं। परम पुरुष दृष्टा है। ये चराचर जगत दृश्य है। उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी है। ये ही संपूर्ण संसार की कारण है। वह ही दिव्यांगना है जिनके ये पल्ल्यावरण में मुझे दर्शन हुए हैं। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झूला झूला आ रही थी। वट वृक्ष पत्र पर एक सुदृढ़ तसैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालक को चित्त अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुला रही थी। वह ही ये देवी है। इनमें से कोई संदेह बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है अथवा मैं जो कुछ भी अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। अध्याय 1 और 3। ब्रह्मा जी का भगवती की चरण नख में मस्तक देवता लोक आदि को देखना तथा भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती जगदम्बा की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए भगवती के पास चले। ये परम आदरणीय या महामाया आया हमें अवश्य वर प्रदान करेंगी। इसके निकट चलकर निर्भीक होकर हम इनके चरणों की उपासना में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहर कर सावधानी पूर्वक साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहज स्वीकार कर लिया। हाँ, चलना चाहिए।
यूं श्री हरि से कहकर हम सभी अर्थात मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वह मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। मनोहर रूप वाली वह देवी वहां हमें पहले अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारने लगी। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री का बन गया था। शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हम वहीं एक पाद पीठ दिखाई पड़ा। वह अनेकों मणियों से सुसज्जित था। करोड़ों सूर्यों के समान उससे आभा निकल रही थी। मैं, विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए। वहां देवी का हजारों सहेलियां विराजमान थी। उन्हीं के शरीर पर लाल वस्त्र, उन्हीं के शरीर पर नीला वस्त्र था, उन्हीं के शरीर पर पीला सुंदर वस्त्र था। उन सभी देवियों की आकृति कल्याणमयी थी। उन्होंने विचित्र वस्त्र आभूषण धारण कर रखे थे। भगवती उर्वशी के पास रहकर वह उनकी सेवा कर रही थी। बहुत सी स्त्रियां नाच और गाकर उनकी उपासना में तत्पर थी। आनंद से निमग्न होकर वीणा आदि वाद्यों को बजा रही थी। नारद, मैंने जो वहां अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती उर्वशी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु रुद्र वायु अग्नि यमराज सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर त्वष्टा इंद्र पर्वत समुद्र नदियां गंधर्व अप्सराएं विश्वासु चित्रकेतु श्वेत चित्रांगन नारद ताम्बु हा हु अश्विनी कुमार वसुगण सिद्ध साध्य पितरों का समुदाय शेष प्रभुति सभी नाग किन्नर उरग राक्षस वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश ये सब के सब दिखाई पड़े। वहीं मेरा जन्म स्थान कमल था। उसी पर मैं चार मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष सही भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे। मधु कैटभ भी दृष्टि गोचर हुए। महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया। ये क्या है? ऐसी शंका उत्पन्न हो गई है। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं, विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी ये करते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उस समुदाय कल्याण स्वरूप देवी द्वीप में भांति भांति की लीलाएं और हो, हो रही थी। वहाँ की देवियां हम लोगों से भी सखी के समान व्यवहार करती थी। उनके सर्वांग प्रेम से पुलकित थे। सिर पर अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित थे। उनके अत्यंत मनोहर रूप को देखकर हम लोग भी मोहित हो गए। उनके सुंदर भावों को देखकर हम सबको अपार हर्ष हुआ। स्त्री वेश में परिणित श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती मुंडेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, पर प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विद्या दात्री को निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपी मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा है। उन भगवती को बार बार नमस्कार है, जिनका सच्चिदानंद में विग्रह है, जो संसार की उत्पत्ति करती है तथा जो सृष्टि सहित संहार अनुग्रह है, तिरुभाव रूप 5 कृतों का विधान करती है। उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है। सर्वाधिष्ठान नई भगवती को नमस्कार है। माता, मैं जान गया ये संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार तुम्ही से होते हैं। तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है। अब मैंने तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है। तुम अखिल जगन्मयी ही हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा विश्व सत्य और असत्य में विकार स्वरूप है। तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इसका विस्तार दिखाया करती हो। 16 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है। हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा शास्त्राकार होता है। ये निश्चय है कि तुम मनोरंजन के लिए लीला कर रही हो। तुम्हारी शक्ति से वंचित होने पर भी कोई वस्तु अपने रूप में प्रतीत नहीं होती। तुम ही अखिल विश्व में व्याप्त हो, विराजमान हो। माता,
हो। माता बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की व्यवस्था करने में पुरुष को सफलता मिलनी असंभव है। तुम अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे तेज से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। देवी, ये प्रलय काल में समय तुम संसार को भक्षण कर लेती हो। भगवती, तुम्हारे वैभव के चरित्र को कौन जान सकता है। माता, तुम मधु कैटभ के चंगुल में हमारी रक्षा की, मणिदीप आदि विस्तृत लोक दिखलाए, उन दीपों के आनंद भवन में हमें पहुंचाया और हम करोड़ों उत्तम दृश्य देखने में सफल हुए। भवानी, ये सब तुम्हारी ही महान कृपा है। माता, जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंतन प्रभाव से अपरिचित हैं, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न दर्पण में हमें इनकी झांकी मिली है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर देखे, सब में वैसी ही असीम शक्ति थी, क्या अन्य लोकों में ये नहीं है। देवी, तुम्हारे इस फैले हुए अचिंतन ऐश्वर्य को हम कैसे जाने। माता, चरण कमलों में मस्तक झुकाकर मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि तुम्हारा ये रूप निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे, मेरे मुंह से तुम्हारा नाम कीर्तन होता रहे तथा नेत्र तुम्हारे चरण कमलों की झांकी से कभी वंचित ना हो। का आर्य, मेरे प्रति तुम्हारा ये भाव बना रहे कि ये मेरा सेवक है और मैं मन में सदा तुम्हें अपनी स्वामी माना करूं। माता, पुत्र की भांति ये अव्यविभाचरणी अव्यविभाचरणी धारणा हम दोनों के हृदय में सदा विद्यमान रहे। जगदम्बा, तुम जगत के संपूर्ण प्रपंच को जानती हो, क्योंकि सारे ज्ञान की अंतिम सीमा तुम्ही में समाप्त हो गई है। मैं तुमसे क्या निवेदन करूं भवानी, जो उचित हो वही करो। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, पर जब तुम्हारी इच्छा से हम में शक्ति उत्पन्न होती है, तभी हम इस कार्य में संपादन के अधिकारी होते हैं। गिरिराज नंदिनी, तुम सबकी माता हो, जगत को पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है। वरदायिनी भगवती, तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उदासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्वान है। हमारा अभिभाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम्ही नित्य हो, जगजननी हो, प्रकृति को सनातनी देवी हो। ये निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम्ही हो। कीर्ति, कांति और कमला तुम्हारे नाम है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है। रत्लोक में पधारने पर भी तुम सदा विरक्त रहती हो। वेदों का मुख विषय गायत्री तुम्ही हो। स्वाहा स्वधा भगवती और ओम, ये तुम्हारे रूप हैं। तुम इन्हें देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया है। परिपूर्ण समुद्र की तरंग के समान संपूर्ण प्राणी अनित्य हैं। ये सभी अजन्मा ब्रह्मा जी के अंश है। अपना स्वयं कोई स्वार्थ न रहने पर भी उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही तुम इस अखिल जगत की रचना करती हो। नाट्य के दिखलाने वाले नट की भांति तुम्हें संसार की सृष्टि और संहार किया करती हो। तुम्हारा ये प्रभाव सर्वसाधारण को विदित है। देवी, तुम महाविद्या स्वरूपिणी हो, तुम्हारा विग्रह कल्याण में है। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान विष्णु यूं स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी निम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम्ही हो। शिव, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञान इंद्रिय, काम इंद्रिय, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब तुम्ही हो। इस चराचर जगत को तुम्ही बनाती हो। इसके बाद वे ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। माता, यदि कहा जाए कि पृथ्वी, अब तेज, वायु और आकाश, इन 5 सगुण तत्वों से यह जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है, तो ये 5 तत्व भी तुम्हारी ही कला है। तुमसे पृथक इन तत्वों की अभिव्यक्ति ही कैसे हो सकती है। माता, ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम्हें जगत की रचना करती हो, अतः संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारा ही रूप है। तुम भांति भांति के स्वांग बनाकर कौतूहलवश अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस
संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं, तुम्हारे ही रूप हैं। अतः सबका कारण तुम्हें सिद्ध हुई। मैं ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी, भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया? जगदम्बिके, तुम अपनी कला से इस जगत का सर्जन और संरक्षण करने में संलग्न रहती हो। कल्याणमयी माता, तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त त्रिलोकी में मेरा कुछ भी अभिलषित पदार्थ नहीं है। भूमंडल पर कौन ऐसा है जो तुम्हारे चरण कमलों की उपासना छोड़कर अकंटक राज्य चाहे? तुम्हारे पाद पदों की संधि मिले बिना एक घड़ी युग के समान प्रतीत हो रही है। माता, तुम्हारे चरण कमलों की उपासना न करके जो पूर्ण आत्मा में मुनि तपस्या में संलग्न है, निश्चय ही उन्हें भाग्य निर्माता ब्रह्मा ने ठग लिया। तप रूपी धन होने पर भी मोक्ष से वंचित होने के कारण उनकी हार ही समझनी चाहिए। जन्मा माता, तुम्हारे चरण कमलों की धूलि का सेवन करने से जितना शीघ्र इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है, उतना तपस्या, इंद्रिय संयम, ध्यान अथवा विहित यज्ञों से होना असंभव है। देवी, दया करके मुझे पवित्र निर्वाण मंत्र का उपदेश देने की कृपा करो। इस अद्भुत, अत्यंत विस्मृत एवं सर्वोत्तम मंत्र का जप करते ही मैं सुखी हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने निर्वाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वह वहीं बैठ गए। कामना पूर्ण करने वाले एवं मोक्षदायी उस नवाक्षर मंत्र का जप आरंभ कर दिया। बीज मंत्र के साथ उत्तम रीति से उच्चारण करते हुए जप करने लगे। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को यूं करते देख मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों में गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाले शुद्ध स्वरूपा हो। वेद तुम्हारे ऐसे रूप की कल्पना करने में अकुशल हैं, सो बात नहीं है कि परंतु वे साधारण कार्य में तुम्हारा प्रयोग करना नहीं चाहते। सारे यज्ञों में तुम्हारे स्वहा नाम का उच्चारण किया ही जाता है। त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है जिसको तुम ना जानती हो। इस सारे अद्भुत ब्रह्मांड की रचना करने वाला केवल मैं हूँ। मेरे सिवा त्रिलोकी में शक्तिशाली दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है। मैं निस्संदेह धन्यवाद का पात्र हूँ, क्योंकि मैं सर्वप्रिय ब्रह्मा जो ठहरा, ये मेरा अभिमान है। आज मैं तुम्हारे चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके वास्तव में धन्य हो गया। तुम्हारी कृपा से मुझे यह अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया। तुम संसार का भय दूर करने में बड़ी निपुण हो। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, ये बिल्कुल निश्चित है। अब मेरी रक्षा करो। जो तुम्हारे पावन चरित्र को पूरा नहीं जानते वही मानव मुझे प्रभु बताया करते हैं। जिन्हें तुम्हारा प्रभाव ज्ञात नहीं है, वही जन स्वर्ग की कामना से यथेष्ट यज्ञ में लगे रहते हैं। संसार के सर्जन की लीला करने के लिए तुमने मुझे ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया और मेरे द्वारा अंडज, पिंडज, स्वदेश और उद्दिज ये 4 प्रकार के प्राणी बनवाए। आदि माए, ये सभी भेद मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। मेरे अहंकार जन अपराध क्षमा करने की कृपा करो। जो 8 प्रकार के योग मार्ग में मैं तत्पर होकर समाधि में स्थित हो अथक प्रयत्न करते हैं, उनकी बुद्धि कुंठित हो गई है। माता, कभी किसी प्रयास से भी तुम्हारा नाम उच्चारण कर लिया जाए तो उससे मुक्ति सुलभ हो जाती है। उस बात को वह जानते ही नहीं। भवानी, विष्णु और शंकर प्रभृति आदि पुरुष हैं। वह तुम्हारे सर्वोत्तम रहस्य को जानते हैं और उन्हें उनका अनुभव भी है। वह तुम्हारे सिवा अंबिका, शक्ति एवं ईशा आदि पावन नामों का आधे पल के लिए भी त्याग नहीं करते। क्या तुम विश्व का निर्माण नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती थी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही 4 प्रकार के प्राणी जगत में उत्पन्न हो सकते हैं। सृष्टि के आदि में केवल विनोद के लिए ही तुम मुझे ब्रह्मा को बनाकर ये सर्जन कार्य संपादित कर रहती हो। तुम्हारी ही कहीं उत्पत्ति हुई,
ये प्रसंग ना देखा गया और ना सुना ही गया। तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसे कोई नहीं जानता। जगत में कोई भी तुम्हारे रहस्य से परिचित नहीं है। भवानी तुम एक हो, आधा शक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने तुम्हारा यूं ज्ञान कराया। माता तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल है। यदि आज तुमसे अलग हो जाऊं तो हम सबकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। अल्पेक पुरुष इस विषय में विवाद कर बैठते हैं। कौन है जो तुम्हारी विनोद लीला से मोहित ना हो जाए। आदिदेव भगवान विष्णु का करता है। उनके गुण स्पष्ट है। ना उन्हें कोई इच्छा है और ना कोई उपाधि ही है। वह सदा कलाशून और सर्वसमर्थ है। फिर भी तुम्हारी विस्तृत लीला की झांकी की करने में वह संलग्न रहते हैं। झांकी करने में वह संलग्न रहते हैं। ऐसे शास्त्रज्ञों की उक्ति है। इस मृत और अमृत जगत को आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकमय द्वितीयम ब्रह्मा। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। और इधर अनुभव दूसरी बात कहती है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभवों में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकमेव द्वितीयम ब्रह्मा है, तो क्या वह आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और है, पुरुष है। मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, ये रहस्य मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। अध्याय 4 और 5। जगदम्बिका के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन और ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के लिए महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को अर्पण करके उनका कार्य करने का आदेश। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा तब वह मधुर वाणी से मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्मा एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्मा में कभी किंचित मात्र भेद नहीं है। जो वह है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वह है। बुद्धि के भ्रम से भेद और प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म वेद को और जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्मा एक ही है। केवल संसार रचना के समय वह दैत्य रूप को प्राप्त होता है, फिर दैत्य की भावना होने लगती है। जिस प्रकार दीपक एक ही है, किंतु छोटे बड़े आदि उपाधि भेद से अनेक प्रकार का भासता है, तथा एक ही मुख की छाया दर्पण के भेद से तरह तरह के प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मैं और ब्रह्मा एक है। तब भी मैं माया रूपी कार्य कारण के उपाधि से भेद से हमारा प्रतिबिंब अलग अलग झलक रहा है। ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखाता ही है। जब हम दो रूप धारण करके कार्य करने में उद्यत हो जाते हैं, तब दृश्य और अदृश्य में इस भेद का प्रतीत होना स्वार्था युक्ति मानना चाहिए। संसार के अभाव में मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ और ना नपुंसक ही। फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है। बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, शुद्धा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, विपाशा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वशा, मजा, त्वचा, दृष्टि, सत्या, सत्यवाणी, परा, मध्या एवं पश्यंती आदि वाणी के अन्य भेद तथा जो अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं, वे सब मेरे ही रूप हैं। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है। ब्रह्मा जी सब कुछ मेरा ही रूप है, अर्थात सब मैं ही हूँ। यूं निश्चित धारणा बना लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं ही विख्यात हूँ। ये बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्रह्मणी, रुद्री, वाराही, वैष्णी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, ये नारसिंगी और वाशवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों की उपस्थिति होने पर उन उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में शीतलता का विस्तार करने की योग्यता जिस प्रकार बने रहे, वैसी व्यवस्था करके मैं उनके भीतर प्रविष्ट होती
प्रविष्ट होती हूँ। ब्रह्मा जी, मैं तुमसे निश्चित कहती हूँ, यदि मैं शक्ति हट जाऊं तो संसार में एक भी प्राणी हिल डुल ना सके। मुझ शक्ति के अलग हो जाने पर शंकर दैत्यों को मारने में सदा असमर्थ हैं। जब मैं मनुष्य के शरीर से कुछ दूर चली जाती हूँ तब प्राणी उसे अत्यंत दुर्लभ कहता है। उस नीच मानव के विषय में कोई भी ऐसा नहीं कहते कि यह रुद्रहीन अथवा विष्णुहीन है। कोई भूमि पर पड़ा हो, अपने को संभालने में अयोग हो, डर गया हो, हृदय में चिंता की लहर उठती हो, अथवा शत्रु के चंगुल में फंस गया हो, तो उसे शक्तिहीन ही कहा जाता है। जगत में उसके विषय में कोई भी नहीं कहता कि यह रुद्रहीन है। इसलिए मुझ शक्ति को ही एकमात्र कारण समझो। जैसे तुम भी हो, तुम भी तो सृष्टिकार में अभिलाषी हो। तो अब जब मैं साथ देती हूँ तभी तुम अखिल जगत की रचना करती हो। वैसे ही विष्णु, शंकर, रुद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, त्वष्टा, वरुण, पवन सभी मुझ शक्ति के सहयोग से ही कार्य में सफलता पाते हैं। पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राणी जगत को धारण कर सकती है जब मैं शक्ति को उस दिए ये शक्ति जब मैं शक्ति से साथ दिए रहती हूँ। मैं हट जाऊं तो एक परमाणु तक को धारण करने में असमर्थ है। वैसे ही शेषनाग, कक्षम एवं सारे दिग्गज भी मेरे सहयोग से ही अपने कार्य संपादन कर सकते हैं। संपूर्ण जल पी जाना, अग्नि की सत्ता नष्ट कर देना तथा पवन की गति रोकना मेरी इच्छा पर निर्भर है। अभी अभी मैं जो चाहूँ सो कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी, मुझ पर शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण कभी किसी प्रकार भी वह जीवित है, ये संदेह ही नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी के लोंदे और कपाल में घड़े का भाव और ध्वंस भाव स्पष्ट है, वैसे ही प्राणियों में समझ लेना चाहिए। आज पृथ्वी नहीं है, विचार करने पर ज्ञात होता है कि इसके परमाणु तक नष्ट हो गए हैं, परंतु क्षणिक होने पर वह महत्व का कभी अभाव नहीं होता है। वह नित्य होने पर भी अनित्य सा रहता है, क्योंकि वह कर्ता के अधीन रहता है। वह महत्व 7 भेदों से विकसित है। ब्रह्मा जी, तुम्हें ये महत्व देती हूँ, स्वीकार करो। इसी से अहंकार उत्पन्न होता है। इसके बाद जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो। जाओ, अब अपने घर द्वार का निर्माण करके वहीं रहो और अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपम सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस शेष देवी में सभी रजोगुण विद्वान है। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। ये उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी ये सहचरी है। ये सुंदरी ही अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रयासी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। कभी भी इसका तिरस्कार करना वांछनीय नहीं। अब तुम शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारो। समय हो गया है, अतः महत्व का सारा लेकर 4 प्रकार की सृष्टि बनाने में तत्पर हो जाओ। उस महत्व में कर्म और जीव के साथ शरीर विद्यमान है। पूर्व कल्प की भांति तुम सृष्टि कर लो, परंतु ध्यान रखना, काल, कर्म, स्वभाव और गुण आदि कारणों के अनुसार ही सारी चराचर सृष्टि रचनी है। विष्णु तुमसे सदा आदर और सत्कार पाने की अधिकारी है, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण वह सदा सब तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा तब तब ये विष्णु धराधाम में प्रकट हो जाएंगे। कहीं पशु योनि में और कहीं मानव योनि में इनका अवतार होगा। प्रकट होकर दानों का संहार करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये महाबली महादेव भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे। अब तुम देवताओं की रचना करके आनंद पूर्वक विहार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेक यज्ञों से सभी देवताओं की उपासना करेंगे। यज्ञ में प्राचुर दक्षिणाएं बांटी जाएंगी। उन संपूर्ण यज्ञों में वे मेरा नाम उच्चारण करेंगे। किन निश्चय ये कि उस हवि से तुम सभी देवता तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे। ये शंकर भी तब सब तुमसे तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। सभी यज्ञों में यत्न पूर्वक उनकी भी पूजा करनी होगी। पुनः जब देवताओं पर दैत्यों द्वारा भय उपस्थित होगा तब मेरी शक्तियां सुंदर रूप धारण करके आवेंगी और दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे। वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंगी और शिवा तथा उनके अतिरिक्त भी बहुत सी शक्तियां हैं। ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण आरंभ करो। बीज और ध्यान सहित ये 9 अक्षरों का निर्माण मंत्र है। ब्रह्मा जी, निरंतर इसे जपते हुए संपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाओ। महामते, तुम इस मंत्र को सभी मंत्रों में श्रेष्ठ समझना। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए इसे सदा हृदय में धारण किए रहना। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदन भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा।
विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। ये सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेंगी, इनमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ये कल्याणी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम विनोद करने के लिए से के लिए इसे मैंने दिया है। तुम कभी इसका तिरस्कार ना करके सदा सत्कार करते रहना। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है। देवताओं की जीविका स्थिर रखने के लिए मैंने सब प्रकार के यज्ञों का निर्माण कर दिया। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना। तुम ब्रह्मा, शिव और ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हो, अतः ये सबसे बड़ा सम्मान पाने के अधिकारी हैं, पूजा के पात्र होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मूर्ख मानो इसमें भेद बुद्धि रखेंगे, उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। जो विष्णु वे ही साक्षात शिव हैं, और जो शिव हैं वह ही स्वयं श्री हरि हैं। इसमें भेदभाव रखने वाला मनुष्य नरक का अधिकारी होता है। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना अनावश्यक है। विष्णु गुणों में जो दूसरे भेद हैं वह तुम्हें बताती हूँ। तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सतोगुण की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्य रजोगुण और तमोगुण तुमसे गौण होकर रहेंगे। विभिन्न जगत में रजोगुण होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। रमाकांत पहला बाघ बीज ऐंग, दूसरा काम राज बीज प्लीम, तीसरा माया बीज ह्रीम, ये मेरे मंत्र हैं। तीसरा मंत्र जो तुम्हें बताया उसके प्रभाव से श्रेष्ठ अर्थ सुलभ हो जाता है। विष्णु इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए आनंद पूर्वक विहारो। जब मैं संपूर्ण चराचर विश्व को अपने लीन कर लूंगी तब तुम लोग भी मुझ में प्रवेश कर जाओगे। भक्ति और मुक्ति देने वाले इस मंत्र को सदा स्मरण रखना चाहिए। कल्याण की इच्छा करने वाला पुरुष ओम इस प्राणों के साथ मंत्र जप करे। पुरुषोत्तम तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो। मैं सदा स्थिर रहने वाली आदर्श शक्ति हूँ। मेरा चिंतन करते हुए इच्छा अनुसार विहार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती त्रिगुणा निर्गुणा और प्रकृति से परे भगवान विष्णु से उपयुक्त बातें कहने के पश्चात वह महाभाग शंकर के प्रति मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, शंकर मन को मुक्त करने वाली ये महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुख पूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी, सतोगुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे। रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो। परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो। महादेव तुम बड़े पूर्ण आत्मा हो। परमात्मा शांत स्वरूप है, उसमें सतोगुण प्रधान है, उन्हें उनकी शरण लेनी चाहिए। तुम तीनों तीन गुणों से संपन्न हो। सृष्टि स्थिति और संहार का तुम्हारे कार्य हैं। संसार में कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन तीनों गुणों से अतिरिक्त हो। जगत में जितने पदार्थ दिख रहे हैं वह सब के सब त्रिगुण में है, निर्गुण होकर सबको दिखाई दे। ऐसी कोई वस्तु ना थी और ना होगी। निर्गुण तो परमात्मा है जो कभी स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते। शंकर में समय अनुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेती हूँ। मेरा विग्रह सर्वोत्तम है। मैं सदा कारण होकर रहती हूँ, कभी कार्य की श्रेणी में नहीं गई। कारण होने की स्थिति में मेरा रूप सगुण रहता है। परम पुरुष परमात्मा के पास में निर्गुण रूप से रहती हूँ। अहंकार एवं शब्द स्पर्श आदि महत्व के गुण है। कार्य और कारण रूप में दिन रात व्यापार आरंभ कर रहता है।
मुझसे ही अहंकार उत्पन्न हुआ, अतः मुझ कल्याणी को कारण कहते हैं। अहंकार मेरा कार्य है, इसमें सत्व, रज और तम तीनों गुण आ जाते हैं। अहंकार से महत्व उत्पन्न होता है, यह समष्टि बुद्धि का परिचायक है। इसमें महत्व कार्य और अहंकार कारण कहलाता है। अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और ये निरंतर का नियम है। वह ही सूक्ष्म रूप से पंचभूतों की कारण होती हैं। सबके सृजन से पंचभूतों के सात्विक अंश से 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 महाभूत तथा 16वां मन, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इसमें कोई कार्य होता है और कोई कारण। इस प्रकार 16 विभिन्न पदार्थों का समुदाय ये प्राणी होता है। परमात्मा आदि पुरुष हैं, वह ना कार्य है और ना कारण। शंभो सबकी सृष्टि काल में इसी प्रकार शैली बढ़ती जाती है। यह सृष्टि का क्रम मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों से भगवान विष्णु के लिए, महालक्ष्मी को शंकर के लिए, महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव स्वरूप का हम सदा स्मरण कर रहे थे। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह दीप, वह देवी और सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगा, दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं दे पड़ी। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुंचे, वहां जहाँ केवल जल ही जल था और मधु और केटम नामक दुर्दर्श दानव श्री हरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे। अध्याय 6।